कैसे बच्चों? आज क्लास में हम विज्ञान में जानेंगे सौर परिवार क्या है। ठीक, सौर परिवार क्या है? जिस प्रकार हमारे ग्रहों में यानी सौर परिवार में कुल 8 ग्रह, कितने? ठीक, तो 8 ग्रहों में से बुध, शुक्र, शनि, रवि, शुक्र शनि यानी रवि का मतलब यहाँ नहीं होगा, रवि जो होता है सूर्य होता है, क्या है? सूर्य। ठीक, तो सूर्य जो हमारा है, सबसे जो हमारा मुख्य है, पहला है सूर्य, क्या है? सूर्य है। ठीक है, सूर्य है। उसके बाद में उसके 8 ग्रह, कितने? ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण। ठीक, यानी पृथ्वी के सबसे जो नजदीक ग्रह है वो हमारा है बुध, क्या है? ठीक, और सबसे जो दूर ग्रह हमारा है वो क्या है? वरुण, अरुण है। वरुण क्या है? वरुण है ना। ठीक, उसके बाद सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है हमारा बृहस्पति, क्या है? ठीक, और लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो है मंगल, क्या है? ठीक, तो ये सब हमारी जो टॉपिक खत्म हो चुके हैं ना। ठीक, तो हमारा आज का जो मुख्य हेडिंग है वो हमारा है कृत्रिम उपग्रह, क्या है? ठीक, कृत्रिम उपग्रह क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, मनुष्य ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में यानी मनुष्य ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विभिन्न जानकारी इकट्ठा की है। ठीक है, ठीक, तो मनुष्य ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विभिन्न जानकारी इकट्ठा की है, अर्थात विभिन्न जानकारी, अधिक जानकारी प्राप्त करने के उपग्रह का निर्माण किया गया है ना। ठीक, जैसे मौसम की जानकारी हुआ, ठीक है, संचार के माध्यम से हुआ, जैसे हमारे मोबाइल है, हम बात करते हैं, आज के समय में हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि जो हमारे माध्यम से अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं तो एक फोन लगाते हैं और सीधा डायरेक्ट हमसे बात हो जाती है। लेकिन ऐसा आसान नहीं है, इसके लिए क्या होता है? एक सैटेलाइट, जिसको हिंदी होती है उपग्रह, क्या है? ठीक, ये जो सैटेलाइट होती है अंतरिक्ष में घूमता रहता है, अर्थात चक्कर काटता रहता है, मौसम की जानकारी हुआ, दूरसंचार हुआ, टीवी हुआ, रेडियो हुआ इत्यादि सभी की जानकारी देता रहता है ना। ठीक, तो हम जान लेते हैं पूरी तरह से इसकी परिभाषा, कृत्रिम उपग्रह क्या है ना। कृत्रिम का अर्थ है कि जो मनुष्य के द्वारा अर्थात इंसान के द्वारा बनाई हुई वस्तु है वो कृत्रिम कहलाती है ना। ठीक, तो उपग्रह का मतलब होता है यहाँ पर है जानकारी इकट्ठा करना, क्या है? ठीक, तो कृत्रिम उपग्रह क्या है अगर पूछा जाएगा तो ऐसे बताएंगे, मनुष्य ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विभिन्न जानकारी इकट्ठा की है, अर्थात अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उपग्रहों का निर्माण किया जाता है। ठीक, इन्हें कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं ना। ठीक, अंतरिक्ष में बहुत से कृत्रिम उपग्रह अपना चक्कर काट रहे हैं, जैसे कि हमारे अंतरिक्ष हो गया पूरा, है ना बच्चों। ठीक, ये हमारा पूरा जो हमारा है अंतरिक्ष इतना दूर तक है, पूरा अंतरिक्ष हो गया, उसमें से एक सैटेलाइट यहाँ नाच रहा है, एक सैटेलाइट यहाँ, यानी अलग अलग सैटेलाइट अलग अलग कार्य करते हैं। कोई मौसम की जानकारी देता है, कोई भूगर्भीय के बारे में जानकारी देता है, कोई युद्ध से लड़ने के लिए सूचना देता है, और कोई टेलीविजन, कोई रेडियो, कोई मोबाइल इत्यादि, यानी सभी ग्रहों का काम अलग अलग होता है ना। ठीक, तो मनुष्य ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अंतरिक्ष के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उपग्रहों का निर्माण किया गया है ना। ठीक, इन्हें कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। ठीक, यानी जो है मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद में हमारा उपग्रहों के प्रमुख कार्य, यानी जो उपग्रह होते हैं अर्थात सैटेलाइट जो होते हैं उनकी मुख्य फंक्शन क्या है? फंक्शन मतलब काम, क्या है? यानी जो हमारे उपग्रह होते हैं उनका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो हमारा जो पहला है यहाँ पर है उपग्रहों के प्रमुख कार्य, उपग्रहों के प्रमुख। ठीक, जो हमारा ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, जो हमारे जैसे हमारा पृथ्वी क्या एक ग्रह, क्या है? ठीक, इस पे रोशनी कहाँ से आती है बच्चों? सूर्य से आती है ना। ठीक, तो जो हमारी जो सूर्य से इसकी प्रकाश किरणें पड़ती है तो हमारी पृथ्वी पे उजाला होता है ना। ठीक, तो उपग्रहों के प्रमुख कार्य। ठीक, तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 पे है मौसम की भविष्यवाणी करना, क्या है? यानी कल बारिश होगी या मौसम कैसा होगा, आंधी आएगा या तूफान आएगा या कैसा किस तरह से मौसम रहेगा, तो हमारी जो सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग जानते हैं ना, यानी उपग्रह के माध्यम से, है ना। ठीक, तो ये कौन जानकारी देता है? उपग्रह, क्या है? इसको अंग्रेजी बोलेंगे सैटेलाइट, क्या है? ठीक, तो सबसे एक पहले हमारा है मौसम की भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी यानी कल क्या होने वाला है उसके विषय में बताएगा, ये हमारा सैटेलाइट है ना। और दूसरे नंबर पे टीवी एवं रेडियो प्रसारण, यानी जो हमारा टीवी होता है रेडियो के माध्यम से हम गीत संगीत अर्थात सूचना सुनते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ठीक है, टीवी एवं रेडियो प्रसारण, यानी जो सैटेलाइट होती है अंतरिक्ष में अपना भ्रमण करती है, अर्थात नाचती है, घूमती है, उसी तरह से सूचना पहुंचाती है। अगर हम रेडियो चालू करते हैं तो आकाशवाणी रेडियो केंद्र से हम प्रसारित कर रहे हैं। ठीक, कुछ ही देरों में आप समाचार सुनेंगे, है ना। ठीक, उसी प्रकार से जो रेडियो का सिंगल होता है उसमें एक छोटा सा एक एंटीना की तरह लगा रहता है ना, देखोगे आप, है ना, कि जैसे हमारा रेडियो होगा उसमें से एक बड़ा सा सिंबल लगा रहता है, वो भी सिंगल पहुंचाता है, क्या है? यानी सूचना, है ना। तो तीसरा नंबर हमारा था संचार व्यवस्था, क्या है? संचार का अर्थ होता है यहाँ पर सूचना व्यवस्था करना, है ना। जैसे कि हमको मैसेज करना है या किसी चीज को सूचना
पहुंचाना है तो संचार व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। चौथे नंबर पे है अंतरिक्ष के संबंध में, यानी अंतरिक्ष के संबंध में जानकारी हासिल करना, यानी अंतरिक्ष में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती है, मौसम में है, कोई ग्रह है या उपग्रह है, अर्थात कोई भी अगर कोई एस्टेरॉयड या कोई घटना होने वाली होती है अंतरिक्ष में तो हमारे उपग्रह उसको सचेत करते हैं, अर्थात बता देते हैं कि कोई मौसम की घटना होने वाली है। ठीक, अंतरिक्ष के संबंध में जानकारी हासिल करना, यानी उसके बीच में जितनी भी काम हो रही है उसको कौन बताता है? सैटेलाइट, जिसको हिंदी बोलते हैं ग्रह, उपग्रह, है ना। ठीक, उसके बाद में हमारा आता है 5 नंबर पे आता है भूगर्भीय जानकारी। क्या है? ठीक, जैसे हमारा ये हो गया पृथ्वी, अर्थात ये हमारी धरती माता जो हो गई। ठीक, इसके अंदर से भूगर्भीय के अंदर जिस तरह से बच्चे अपनी माँ के पेट में होते हैं तो उसकी जानकारी केवल माँ ही जान सकती है, क्योंकि ऊपर वाला जान सकता है, लेकिन वैज्ञानिक के क्षेत्र में भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करना, यानी जमीन के अंदर कौन कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं, मिट्टी काली है, गोरी है, अर्थात दोमट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, या किस प्रकार की कौन सी मिट्टी है, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो सैटेलाइट के माध्यम से उसको लॉन्च भी किया जाता है और जमीन का परीक्षण करने के बाद में उसको बनाया जाता है ना। ठीक, उसके बाद लगा सामरिक क्षेत्र। सामरिक क्षेत्र का मतलब होता है युद्ध, है ना, युद्ध संबंधी जानकारी। जैसे किसी क्षेत्र में, जैसे हमारा इंडिया हो गया, हमारा इंडिया, ठीक, इंडिया हो गया, उसके बाद में POK यानी पाकिस्तान, है ना। ठीक, उसके बीच में जो बॉर्डर होगी, बॉर्डर जिसको बोलते हैं सीमा, है ना। ठीक, इनके बीच में जब लड़ाई होने लगती है या कोई चीज सूचना होता है तो ये हमारा जो सैटेलाइट के माध्यम से ऊपर जो हमारा सैटेलाइट ऐसे नाचता रहता है और पूरी जो कैप्चर होती है फोटो सीधा यहाँ पर भेजता है, यानी जो उसका सेंटर होता है। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल में जो फोटो होता है, हम फोटो जब खींचते हैं तो फोटो कहाँ जाता है? गैलरी में होता है एक फाइल, है ना। ठीक, ठीक उसी प्रकार से जब ये फोटो खींचेगा अर्थात अपने दुश्मन को पहचान लेगा तो अपने सेंटर को भेजेगा, यानी इसका जो सेंटर मैन रहेगा। ठीक, कैसे आप लोग पढ़ने के बाद में कहाँ जाते हैं? अपने घर जाते हैं ना। ठीक, उसी प्रकार से जो अपना काम करने के बाद में अपने मालिक के पास अर्थात जहाँ सूचना इकट्ठा किया जाता है वहां पहुंचाया जाता है ना। ठीक, तो हम लोगों ने सूर्य परिवार में जाना, 8 ग्रहों के बारे में जान, जिसका बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि, रवि और वरुण, है ना। ठीक, रवि का बात हम यहाँ कर देते हैं बच्चों, यानी रवि का मतलब सूर्य। क्या है? ठीक, तो सूर्य क्या है? एक तारा है, और बाकी पृथ्वी ये सब क्या है? उपग्रह है। क्या है? ठीक, तो पृथ्वी उपग्रह क्या है, उपग्रहों के प्रमुख क्या क्या है हम जान चुके हैं ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।